तो जय हिंद भाई लोग। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग एलजेब्रा यानी कि तो जय हिंद साथियों। आज हम लोग एलजेब्रा अर्थात बीजगणित के बहुत सारे भाग समझने जा रहे हैं। ठीक है कि एलजेब्रा का जो है डिवीजन कैसा होता है। इससे पहले आप गुणा जोड़ घटाना सीख चुके होंगे, नहीं सीखे होंगे तो वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बीजगणित का भाग। तो पहले नॉर्मल भाग जिसको आता होगा वही बीजगणित का भाग समझेगा। ठीक है, आइए नॉर्मल भाग में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 12 से भाग कीजिए इसको 45 को। 12 से भाग करना किसमें? 45 में। तो ध्यान समझिएगा, जिससे भाग देना होता है वो होता है यहाँ पर। भाग तो आपने देखा ऐसा ही चिन्ह होता है, कुछ चीज़ें यहाँ होती है, कुछ यहाँ होता है और कुछ बीच में होता है। इतना क्लियर है? तो 12 से भाग करना है तो जिससे भाग करना होता है वो बाहर लिखना होता है, और जिसमें भाग करना होता है वो अंदर लिखा होता है। मतलब ये हो गया आपका 45। यहाँ शेषफल होता है और यहाँ पर भागफल होता है कि नहीं? इसको सिंबॉलिक में कैसे लिखते हैं? 12 भागे 45। मेरे भाई ऐसा अगर आपने लिखा तो ये बात हो गया गलत। आपके माइंड में ये तो बात है कि 12 से भाग करना है 45 में, पर ऐसा लिखा है तो आप कन्फ्यूजन में चल रहे हो कि 12 से भाग करें 45 में या 45 से भाग करें 12 में। तो ऐसा डाउट आपको नहीं रखना है। जिससे आप भाग देने वाले हो वो भाग के बाद आएगा, मतलब 45 भागे 12 ऐसा होना चाहिए था। बस हमारी ही तो ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई और टर्म लिख दूँ, जैसे लिख दूँ 9x³ + 6x। इसके बदले मैंने ये लिख दिया। अब भाग है तो भाग के बदले यहाँ भी कुछ ऐसा ही टर्म लिख दिया। तो बात समझ आ रही है? हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि भाग के चिन्ह के बाद जो लिखा गया है उसी से भाग करना है, वही रहेगा यहाँ पर। और किस में भाग करना है? तो जो पहले लिखी गई है उस संख्या को। ठीक है, तो सवाल आपके बुक में ऐसे दिया रहेगा बीजगणित का। सवाल बन कैसे रहा है मैंने आपको अभी तक ये समझाया। अब सवाल हल करते हैं, देखते हैं। देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, छोटी सी बात एक और ध्यान देना है आपको कि जैसे कोई लेटर है, यहाँ पर आर है और आर में गुणा करोगे तो हो जाएगा R²। मतलब हो यूँ रहा है कि पावर ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 हिडन रहता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, ABCD कुछ भी, तो उसका पावर 1 होता है। और जैसे हम गुणा करते हैं तो पावर 8 हो जाता है, तो 1 1 2। अगर ये ऐसे होता है R × R³ तो देखो यहाँ पावर 1 रहता ही है, और 3 3 और 1 कितना होता है? पावर 4। बात समझ रहे हो? मल्टीप्लाई जब भी एक ही एक्सप्रेशन का उसी में होगा तो उसके पावर को जोड़ा जाता है, और जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ 1 होता है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो अब बताओ जरा आप, R² × R⁵ क्या होने वाला है? होने वाला है R और पावर को 8 कर लेते हैं, 5 to 7। जब 2 लिखा हो तब 1 मत मानिएगा मेरे भाई, 2 तो लिख ही दिया है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो वैसे ध्यान से देखिएगा, अंक का अंक से भाग तो आपको आता है, 3 3 × 9 3 बार में 9 8 आपका। x³ का क्या करना है? यहाँ x कुछ नहीं है तो पावर कितना होगा? 1 होगा ना। अलाना कितना है? 3 ठो। तो और कितने x चाहिए? 2 ठो। तो यहाँ x लगाई के पावर 2 लिख देंगे। तो x 2 ठो यहाँ से गुणा कर रहे हैं x1 में, तो यहाँ पे x³ हो गया। ठीक है, संख्या कैसे भर गई? समझ आया? भाग है तो नीचे हमेशा चिन्ह माइनस होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब बचा है 6x। इसके बारे में सोचते हैं। 3 के टेबल में 6 के बारे में आएगा मेरे भाई, 2 बार में आता है ना, तो 2 लिख लो। तो 3 2 × 6 और x भी साथ में है, यहाँ तो x है नहीं तो सिंगल x यहाँ लग गया। देखिए नीचे माइनस होता है तो प्लस माइनस का हो गया पूरा कैंसिल। तो उम्मीद है आपको भाग समझ में आया। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और यहाँ जो बचा है लट्टू उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक, रिमाइंडर, कोशिएंट, डिविडेंड और डिवाइजर। क्लियर? तो ऐसे ही भाग होता है। उम्मीद है कि आपको बिना कुछ लाम लपेट की चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब आपको भाग देना है 12x⁴ माइनस 24x⁶ प्लस 12x²
प्लस नहीं, बस इतना है, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। और आपको डिवाइड करना है इसको किससे, मान लेते हैं 4x से, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ठीक है, अलजेब्रा का भाग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो देखते हैं ज़रा, देखो काम वही करना है, भाग वही है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। 4 के टेबल में 12 के बार में आ रहा है, 3 बार में, इधर जगह कम पड़ेगा तो ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक। 4 3 12, अंक तो क्लियर हो गया। अब अक्षर का मिला लेते हैं भाई, देखो यहाँ पावर 4 है ना, हमारा कुछ नहीं है तो पावर 1 है, 4 गुना करना है, एक पहले से है, हमको 3 ठो और चाहिए, तो यहाँ x का पावर 3 लगा दिए। देखो 3 ये और 1 ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके बराबर है कि नहीं। अब नीचे का चिन्ह माइनस होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसे कट गया। अब ये माइनस के साथ बताया, इसको माइनस के साथ ही लेकर आइए, -24x का पावर 6 है ना, कितना लाजवाब। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस दिख रहा है, इसके पास कोई भी नया हथियार दिखे तो आप बस यहाँ आप मंगा लो, पैसे नहीं लगते हैं, बस बोलो आ जाओ, आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, 4 के टेबल में लाना है 24 के बार में आएगा मेरे भाई, 6 बार में, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24। एक से निपट लेते हैं, तो यहाँ 6 ठो है, हमारे पास पहले से कितना है 1, तो 5 और चाहिए, तो x के साथ क्या लगा दिए 5, इतना है तो समझना भाई। तो देखो अब x का पावर 5 ये और 1 ये मिल के इसके बराबर हो गए, लेकिन हुआ क्या, ये तो माइनस है और ये आपका प्लस होता है तो लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या कटेगा नहीं। तब आपको क्या करना है कि आप, सॉरी हम लोग माइनस लिए थे ना, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक, और लास्ट में चेंज हो क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो गया। बताओ क्या ना वाला है। अब एक ये पड़ोसी बचे हैं तो इनको भी बुला लो पास में, 12x², दिख रहा है आपको क्लियरली भाई। 4 के टेबल में 12 के बार में लाना है आपको, 3 बार में, 4 3 12, अंक तो आप ला दिए। x से निपटते हैं, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, तो 1 ठो और x ले ली, एक ये और एक ये, कितना हो जाएगा इसके बराबर, ये माइनस है तो कट गया, तो मेरे भाई क्या बच गया 0। ये है आपका शेषफल। उम्मीद है कि आपको भाग समझ में आ रहा है। चलिए एक और सवाल आपके लिए, और ये है, यहाँ लेते हैं x का पावर 7 + 9x³ - 7x, और इसको डिवाइड करना है, यहाँ पर चलिए 5 ले लेते हैं x³ से, ठीक है। आप करके बताना तो कितना आ रहा है भागफल। चलिए करते हैं साथ में, कोई अंक लाना नहीं है तो अंक से गुणा भी नहीं करना है, x है ना, पावर 3 है, यहाँ 7 है, तो और कितना चाहिए, और 4 चाहिए, तो ले लेते हैं x का पावर 4, 4 ये और 3 ये, गुणा में पावर जुड़ता था, मैंने बताया था आपको यहाँ पर, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। अब क्या प्लस था माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। अच्छा ये बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था पहले, तो पहले कौन सा चिन्ह लगा होगा, प्लस का है, तो नीचे जो चिन्ह रहता है उसका हमेशा उल्टा होने वाला है, क्योंकि ये भाग है, अब भाग मतलब सामने माइनस का चिन्ह लगना। अब ब्रैकेट से बाहर जब माइनस का चिन्ह लगता है तो आप जानते हो सारे चिन्ह उलट पलट हो जाते हैं, तो वही प्रोसेस यहाँ चल रहा है। अब इसका पड़ोसी आएगा 9x³ शायद क्यू है, तो ध्यान से देखना। अब हमको अंक चाहिए, यहाँ सामने कुछ है नहीं तो पहले 9 मंगा लेते हैं, जो भी आपको कम लगे यहीं से उठा ले जाना है, भंडार घर है, डरना नहीं इससे। अब पावर 3 है तो पावर 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम कुछ और लगाने वाले यहाँ पर नहीं है, इतना हो ही जाएंगे। देखो 9 में गुणा हुआ x³ में तो 9x³ ही हो जाएगा, और ये माइनस होते ही निकल दिया। अब यहाँ पर है -7x का पावर 5, माइनस आ गया, आप लगा लो माइनस, ठीक है। अब गुणा करो कि कितना आ जाए, 7 भी आ जाए, तो पहले 7 ले लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो है नहीं 7 ना, तो 7 लाना है तो 7 ले लिए। अब यहाँ पावर 5 है, हमारे पास 3 है, तो 2 ठो ले लेते हैं x वाला भी। अब बिल्कुल भाई साहब के बराबर आ गया, ये माइनस है तो लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस। ये चिन्ह का लोचा आप क्लियर कर लो, अगर यहाँ खुद से माइनस होता तो हम प्लस किए होते, मतलब ही हो गया कि भाग में नीचे वाला साइन हमेशा बदलने वाला, ठीक है, हमेशा। देखो माइनस था ऑलरेडी तो प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से भी हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप दीजिएगा, ठीक है। ये है 108x का पावर 5 + 36x का पावर 7 + 60x³ डिवाइड बाई 12x²। ये है आपका होमवर्क। ओके, मिलते हैं फिर कुछ अलग चीज़ के साथ बाद में। जय हिंद।